नमस्कार। क्लास 7th के लिए मिठाई वाला पाठ चल रहा था और इस पाठ में अंतिम पृष्ठ है 29। आज मैं पहले इसका आदर्श वाचन कर रहा हूं, इसके बाद आप अनुकरण वाचन करना। जब भी पढ़ना, जब भी आप वीडियो खोलना, सुनना, सुनने के बाद अनुकरण वाचन जरूर करना। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हिंदी सिर्फ विषय नहीं है, या विषय का ज्ञान सिर्फ नहीं है, या जीवन जीने की एक कला है। और इसको पढ़ने से हंसी हंसी में, खेल खेल में बहुत सारे कौशल छात्र के भीतर विकसित होते हैं। तो आदर्श वाचन को फिर आप खुद पढ़ना उसी शैली में, और अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए, जैसे कि मैं पढ़ा। और उसके बाद में फिर आपको काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों का, उनकी व्याकरणिक कोटि के बारे में, उनका भाव व्याख्या करूंगा, फिर प्रश्नोत्तर समझाऊंगा। तो अभी आदर्श वाचन। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे उन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसू से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा 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 मिठाई मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये सभी पुनरुक्त शब्द हैं। पुनरुक्त का मतलब पुनः आए हुए। और पाठ पढ़ाते हुए भी मैं बताऊंगा आपको कहां पर पुनरुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है, कहां उपसर्ग है, कहां प्रत्यय है। तो अतिशय गंभीरता, अति उपसर्ग है, सय मूल शब्द है। अतिशय मतलब अत्यधिक, गंभीर मूल शब्द है, संज्ञा है, ता प्रत्यय भाववाचक संज्ञा हो गई। गंभीरता
अत्यंत गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी। मिठाई वाले ने क्यों कहा होगा? क्योंकि जब उन्होंने पूछा, दादी माँ ने, रोहिणी ने उसके बारे में पूछा, उसका परिचय जानना चाहा, तो उसने कहा बड़ी गंभीरता से, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़ा, नौकर, चाकर सभी कुछ था। स्त्री उस समय जब वाजपेयी जी, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जो कालखंड है, उस समय पत्नी शब्द का चलन कम था। पत्नी के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग होता था। छोटे छोटे पुनरुक्त शब्द है, छोटे छोटे दो बच्चे। अब इसमें देखिए विशेषण विशेष हैं। पुनरुक्त के साथ साथ ये विशेषण और विशेष भी हैं। छोटे छोटे पुनरुक्त शब्द है, बच्चे विशेष हैं। वैसे बच्चे जातिवाचक संज्ञा भी है, जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि बच्चा कहने से दुनिया भर के सारे बच्चों की एक जाति बन जाती है। तो छोटे छोटे विशेषण, बच्चे कैसे हैं? छोटे छोटे। छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चे थे, और इसके छोटे छोटे और दो भी विशेषण है, दो संख्यावाचक विशेषण है। ये संख्यावाचक विशेषण दो। मेरा वह सोने का संसार था। तो संसार तो सोने का होता नहीं, यानी जिस प्रकार से सोने में से खुशहाली होती है, समृद्धि का प्रतीक है सोना, वैसे ही वो कहना चाहता है कि मैं घर परिवार से पूरी तरह से समृद्ध था। बाहर संपत्ति का वैभव था और भीतर सांसारिक सुख। वैभव तत्सम शब्द है, वैभव का अर्थ भी समृद्धि हुआ, और संसार, सांसारिक, संसार मूल शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है, सांसारिक। तो सांसारिक सुख भी था। स्त्री सुंदर थी। स्त्री संज्ञा है, सुंदर विशेषण। ये गुणवाचक विशेषण है। मेरा प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। अब देखिए, बच्चे क्या थे? सुंदर थे। गुणवाचक विशेषण। खिलौने, कैसे खिलौने? सजीव। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल। बच्चे जहां रहते हैं वहां कोलाहल, शोर होता है, तो उनकी, और बच्चों का शोर बड़ा प्रिय होता है। उनकी अटखेलियां, उनके खेल के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। समय की गति, समय की बात समय के साथ। विधाता की लीला, विधाता भी तत्सम शब्द है। तो वैभव, विधाता, समय, ये सब तत्सम शब्द हैं। अब कोई नहीं है, दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूं। अब मैं उन्हीं बच्चों की खोज के लिए निकला हुआ हूं। वे सब अंत में होंगे यही कहीं ना कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। अब देखिए, जन्म,
तत्सम शब्द तद्भव, जन्म जन्म, तो कहीं ना कहीं जन्म तो लिया ही होगा उन्होंने, इन्हीं के बीच होंगे। उस तरह रहता, दुख में रहता, घुल घुल कर मरता, और इस तरह सुख संतोष, सुख और संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। कह रहा बच्चों को इस तरह से खुश करते देखकर कभी कभी उनमें अपने बच्चों की भी झलक दिखाई पड़ती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे उन्हीं में वे उछल उछल कर हंस खेल रहे हों। पैसों की कमी थोड़ी है, वो कहता है पैसों की कमी मेरे पास नहीं है, आपकी दया से पैसे बहुत हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूं। बच्चे नहीं है घर में, परिवार नहीं है, और इस तरह से बच्चों को आनंद देकर, सुख देकर के उनका सुख मैं भी पा लेता हूं। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू तर रहे थे, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर, अब देखिए लिपट कर आंचल पकड़कर एक क्रिया के समाप्त होते जब दूसरी क्रिया शुरू होती है, तो पहले समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। आगे के पाठ में इसको विस्तृत रूप से गृह कार्य भी दूंगा और समझाऊंगा मैं। अभी पूर्वकालिक क्रिया का मतलब मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक क्रिया समाप्त हुई, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू हुई, तो जो क्रिया पहले समाप्त हुई है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। लिपट कर उसका आंचल पकड़कर, यानी पहले लिपटे फिर आंचल पकड़ा, तो लिपट कर पूर्वकालिक क्रिया होगी। अम्मा मिठाई मुझसे ले लो, यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू को दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, मिठाई वाले ने पेटी उठाई, अपना जो बक्सा था जिसमें मिठाई ली थी, और कहा, उठाई और चल दिया, कहा अब इस बार पैसे ना लूंगा। दादी बोली अरे 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 पुनरुक्त शब्द है, ना ना पुनरुक्त शब्द है, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार से मादक मृदुल मीठा स्वर, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो इस पाठ से हमको क्या संदेश मिलता है? प्रश्न नंबर 1, क्या शिक्षा मिलती है? तो एक शिक्षा तो ये मिलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति पर कोई भी आपत्ति किसी भी समय आ सकती है, लेकिन व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए, कभी नकारात्मक या विध्वंसक नहीं होना चाहिए, और कभी आत्मघाती नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस पाठ में हम देखते हैं, मिठाई वाला धन धान्य से पूर्ण था, सुंदर परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ खत्म हो गया। वह विषाद में डूबता, दुख में डूबता, घुल घुल करके मर जाता। वह नकारात्मक भावना में आता, दूसरों को मारता, कुछ गलत काम करता। ऐसा ना करके वह सकारात्मक होकर के और उसने बच्चों की सेवा करनी शुरू की। इसी प्रकार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इस पाठ का ये संदेश है, और इसका प्रश्न, ये प्रश्न भी लिखा है मैंने, इसका उत्तर आपको लिखना होगा
इसके अलावा इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में मैं बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? इसलिए बेचता था कि वह विविध प्रकार से बच्चों को आनंदित करना चाहता था। वह महीने बाद क्यों आता था? महीने बाद इसलिए आता था कि नई चीज तैयार करने में उसे समय लगता था। अब ऐसी नई चीज लाए जिससे बच्चों को आनंद आए, बच्चे खुश हों, इसकी तैयारी करता था। इस कारण से वो महीने भर बाद आता था। मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो मिठाई वाले में निम्नलिखित गुण थे। मृदुभाषी था, बड़ा मीठा बोलता था। नंबर 2, गायन शैली में बोलता था, वह गा करके बोलता था। नंबर 3, बच्चों को बड़ा स्नेह करता था। नंबर 4, बहुत सकारात्मक था। इस प्रकार से ये सारे गुण हैं जो कि बच्चों के अलावा बड़ों को भी अच्छे लगते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष में इस समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं। तो विजय बाबू कहते हैं कि तुम खाली मुझ पर बोझ लाद रहे हो, मुझ पर एहसान लाद रहे हो, सबको ऐसे ही देते होगे। लेकिन मिठाई वाला कहता है कि नहीं, हर ग्राहक सभी दुकानदार को एक समान समझता है। उसका मानना है कि दुकानदार सबको ऐसे ही ठगते हैं, लेकिन हर दुकानदार ऐसा नहीं होता। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती थी? तो बच्चे दौड़ पड़ते थे, जो जैसे रहता वैसे ही दौड़ पड़ता। किसी के पैर में चप्पल नहीं होती, किसी के पैर की चप्पल होती तो निकल जाती, किसी की सूथन निकल जाती, कोई गिर पड़ता। तो इस प्रकार से चारों तरफ हलचल सी मच जाती थी। रोहिणी वाले को मुरली वाले के स्वर में खिलौने का स्मरण क्यों हो आया? क्योंकि जब लोगों ने बताया कि ऐसे करता, ऐसे बोलता है, तो रोहिणी वाले को लगा कि शायद ये वही खिलौने वाला ही होगा, क्योंकि उसी अंदाज में खिलौने वाला भी खिलौने बेचता था। उसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? तो इन व्यवसायों को अपनाने का कारण यह बताया कि इसमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन इससे अपने बच्चों की उसे झलक मिल जाती है, उनकी खुशी में वह भी आनंदित हो जाता है। अब इस बार पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बहुत भावुक हो गया था और पहली बार किसी ने उसके बारे में चिंता की थी। वह तो समाज के बारे में बच्चों को खुश रखना चाहता था, लेकिन उसकी चिंता उसके बारे में किसी ने पहली बार पूछा, जिससे उसे अपना परिवार याद आया, वह भावुक हो गया, इसलिए ऐसा कहा। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? नहीं, आज ऐसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। उस समय ऐसी स्थिति थी। आज भी ग्रामीण अंचल में कहीं कहीं होगी। यह समाज की एक मान्यता है कि स्त्रियां पराये पुरुषों से खुल करके ना मिलें, और इसीलिए उन्हें चिक दरवाजे से की आड़ में ही पराये पुरुषों से बात करने की छूट थी, पर्दे में बात करने की छूट थी। ऐसा शायद इसलिए होता था, और अब तो नहीं होता, लेकिन यदि कहीं होता है तो उसका कारण यही है। कहानी से आगे मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, ये आपको सोचना है। सोचिए और इस आधार पर एक कहानी बनानी है आपको, और बना के लाएंगे, जब विद्यालय आएंगे अच्छा रहेगा। इसी तरह से भाषा की बात, मिठाई वाला और बोलने वाली गुड़िया। तो देखिए, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, अब ये पूछ रहे हैं कि ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए, वाला से पहले आने वाला शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है? तो ये संज्ञा है। बोलना भी संज्ञा है और मिठाई भी संज्ञा है। ऊपर लिखे वाक्यों में उनका प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो बताना चाहता है कि वह
मिठाई बेचने वाला है और गुड़िया के बारे में बताना चाहता है। एक गुड़िया ऐसी है जो बातें करती है। प्रश्न नंबर 2 में, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठौ निकाल दो। तो यहाँ ठौ शब्द जो है वह भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में कई बार समान के साथ संख्यावाचक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसे शब्द हैं, जैसे कुमाऊनी में ठहर, बल, इस शब्द का प्रयोग होता है। आप भी अपने क्षेत्र में जहां पर भी हैं, इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग होता है उनको लिख करके लाएंगे। तो आज का ये पाठ पूर्ण हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, शेष कल। तब तक के लिए धन्यवाद।